नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना नहीं आता है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना सिखाने वाला हूं, और ऐसी विधि द्वारा सिखाने वाला हूं जो आप लोगों को 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये यार बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, और वीडियो को देखकर आपको मालूम ही चल जाएगा जो मैंने बोला है क्या वो सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, यह लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 दिया। हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में इसको मुझे सही रूप में मुझे लिखना है। समीकरण मेरे पास 2 दिए हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसी तरीके से x माइनस y/3 बराबर 3 दिया। ये दूसरा समीकरण है, हम इसे सही रूप में पहले लिखेंगे। तो x/2 था तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे x/2। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा जो मैंने बोला है क्या वो सत्य है या असत्य है। तो मैंने इस समीकरण को लिखा, लिखने के बाद इसे सही रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, अंश बटा हर। यहाँ भी अंश बटा हर, 2 हो गए। परमेय संख्याएं कितनी हो गई, 2 हो गई। अंश बटा हर एक परमेय संख्या, अंश बटा हर दूसरी परमेय संख्या। इन दोनों परमेय संख्याओं के हर कैसे हैं, डिफरेंस हैं, अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, जो परमेय संख्याएं अगर 2 या 3 हैं, 2 या 3 4 जितनी भी हो, अगर हर उसके डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, तो उनका मुझे एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम मुझे हरों का लेना पड़ता है, मतलब जो हर में लिखा है उन्हीं संख्याओं को लिख लेंगे। लिखने के बाद एलसीएम लिया, इनके हर कितने थे, 2 था, इसका हर 3 था, तो मैंने इन दोनों को लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 2 से कटेगा नहीं, तो 3 हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एक सेम था, 3 एकम 3। अब भैया इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 गुणे 3 बराबर 2 3 कितना होता है 6। जो एलसीएम बच्चों मेरा आया है वो कितना आ गया, 6। ठीक है, अगर हर डिफरेंस है तो उनका मुझे एलसीएम लेना है। लेने के बाद जो एलसीएम आता है उसे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसको हम बटा की लाइन बोलते हैं, इसको हम बटा की लाइन बोलते हैं। अब बटा की लाइन के नीचे मुझे लिख देना है जो लासा आया है, जो एलसीएम आया, लिख दिया ना। एलसीएम मेरा 6 आया था, मैंने एलसीएम 6 लिख दिया। एलसीएम लिखने के बाद अब भैया अंश बटा हर एक परमेय संख्या हो गई, अंश बटा हर दूसरी परमेय संख्या हो गई। हम क्या करेंगे, पहली परमेय संख्या का जो अंश है, ऊपर वाला अंश होता है ऊपर वाला, उसे हमें लिख देना है जैसा का तैसा। बिल्कुल ध्यान से समझना है। एलसीएम लिया, बटे का लाइन खींची, बटे के नीचे उसे एलसीएम को लिख दिया। लिखने के बाद जो पहली परमेय संख्या है उसका अंश लिख देंगे। लिखने के बाद उसका हर कितना है, जितना भी हो, यहाँ पर 2 है, दूसरे सवाल में दूसरा हो सकता है, जो भी वहां पर हर हो उस हर का मुझे पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ 2 है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का पहाड़ा पढ़ना 6 से ज्यादा, 2 3 4 कितनी बार गया बच्चों, 3 बार। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से अधिक ना हो, 2 3 4 3 बार गया, तो 3 जितनी बार जाता है उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसी संख्या से। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होता सवाल में, दूसरे में माइनस भी हो सकता है, तो वह माइनस मुझे लगा देना है। अब सेम क्या कर देना है, इसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, दूसरी परमेय संख्या का अंश लिख देंगे। दूसरी परमेय संख्या का अंश हमारा कितना है, 2y। अब अंश लिखने के बाद मुझे क्या कर देना, उसका हर लेंगे। हर का क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार में, एलसीएम बार। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, एलसीएम 6 आया था तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तक, 3 दूना 2 बार जाएगा, तो यहाँ हम 2 से इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर में जो लिखा सेम वही लिखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से हमको समझना है। 3x हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, प्लस 2 की गुणा 2 से कर देंगे, 2 दूना 4 बाई हो जाएगा। अब बच्चों इसके नीचे है नहीं कुछ तो 1, तो इसकी हमने जब गुणा की इधर से तो 1 ही हो जाएगा। 6 की गुणा -1 से कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा कर दी, कैंची गुणा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। इसे हम समीकरण नंबर बच्चों 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी तरीके से दूसरा समीकरण हमारा दिया है x माइनस
y/3, इसको मुझे सही रूप में लिख लेना पहले। तो सही रूप में मेरे पास दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 के नीचे कुछ, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं होता तो हम बटाई में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके हर कैसे हैं, डिफरेंस हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 एलसीएम इसका निकालेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, एलसीएम 3 आया। अब मैंने बोला था जितना एलसीएम आता है, पहले तो इसे हम मिटा देते हैं, जितना जो एलसीएम बच्चों आता है उसे हम बटा की लाइन में लिखते हैं, यही तो मैंने आपको बताया था। जो काम मैंने किया, विधि अगर आपको समझ में आ जाती है तो सवाल तो आप सीख ही जाएंगे। मैंने क्या कहा, इसका एलसीएम कितना है, 3, एलसीएम जितना आता है उससे मुझे बटा की लाइन खींच देना है, बटा की लाइन खींची, उसके नीचे एलसीएम को मैंने लिख दिया, जितना एलसीएम है वही लिख दिया। लिखने के बाद अब जो पहली पर में संख्या का अंश दिया है उसे लिख देना, अंश कितना है, x है तो x लिख देंगे। अब हर कितना है, 1, हर का पहाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार, 3 तक, 1 3 3, 1 का पहाड़ा 3 बार जाएगा तो 3 बार ही जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। इसी तरीके से दूसरी परिमेय संख्या का अंश लिख देंगे, अंश मतलब ऊपर जो होता है वो बच्चों अंश होता है, ये आपको हम बार बार समझा चुके हैं, ठीक है। अब उसके अंश लिखने के बाद हर लेंगे, हर का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से ज्यादा ना हो, 3 एकम 3, एक बार में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में कितना है जो है वही लिख देंगे, ठीक है। 3 की गुणा 3x था हमारा, 3x रहेगा, y की गुणा 1 से करेंगे तो y ही रहेगा, 1 की गुणा जिस भी संख्या से करते हैं वही संख्या आती है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 गुणा करके कैंची गुणा करेंगे तो ये पहले गुणा इससे कर देंगे, ठीक है, तो हमारा यही आ जाएगा, 3 की गुणा उधर कर देंगे, 3 से 3 3 9 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों दूसरा हो गया। अब मेरे पास जो समीकरण मेरे पास जो दिए थे इनको मैंने सही रूप में लिख दिया, मुझे हल करना है विलोपन विधि द्वारा, तो हम इन समीकरण को एक पास कर देते बच्चों। मेरे पास समीकरण दूसरा ये दिया है और पहले को हम इसके नीचे लिख देंगे, 3x प्लस 4y बराबर में -6 दिया है, ये समीकरण 1 था ना। अब इन दोनों समीकरणों एक पास कर दिया। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है आपको, ये तो समझना पड़ेगा। विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए विशेष बात ये होती है कि इसमें आपको पता होना चाहिए चर कितने हैं, चर जो ABCD के अक्षर होते हैं चर। समीकरण 1 में देखो चर कितने हैं, x और y, इसी तरीके से समीकरण 2 में भी चर 2 ही हैं, x और y, ठीक है। सेम चर समीकरण 1 में वही है, समीकरण 2 में भी वही है, सेम होने चाहिए तभी हम विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सेम है। मुझे किसी एक चर के चाहे x के चाहे y के गुणांक बराबर कर लेंगे। अब बच्चे आपको ये भी नहीं पता है गुणांक क्या होता है, तो ये बच्चों देखिए जो x और y मतलब जो चर होता है x के आगे जो होता है गुणे में होगा वही उसका गुणांक होता है। यहाँ x का गुणांक कितना है, 3, यहाँ भी x का गुणांक 3, तो यहाँ इस समीकरण दोनों 1 और 2 में x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं। मुझे चाहे y के गुणांक बराबर करना चाहे x के, मैंने कहा चाहे तुम x के गुणांक बराबर कर लो चाहे y के, मतलब ABCD चर जो होते हैं किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लो। मैंने यहाँ पहले से ही x के गुणांक बराबर हैं तो हम एक लाइन खींचेंगे। बच्चों विलोपन विधि द्वारा मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ, विलोपन विधि द्वारा अगर सवाल को सॉल्व करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, किसी एक चर के चाहे x के चाहे y के, यहाँ पर x और y है, हो सकता है किसी दूसरे समीकरण में वहां पर L M कोई भी चर हो सकता है, तो मुझे किसी एक चर के गुणांक बराबर करने, मतलब उसके आगे गुणे में है वो एक जैसे होने चाहिए, नहीं होंगे तो मुझे बनाना पड़ेगा गुणा करके, ठीक है। इसमें तो पहले से बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जिसके गुणांक बराबर है मतलब x के आगे गुणा 3, यहाँ भी x के आगे गुणा 3, समीकरण 1 2 में गुणांक बराबर है, लेकिन इसके चिन्ह कैसे ये चीज देखो, अगर जिसके गुणांक बराबर हैं उसके अगर चिन्ह एक जैसे हैं, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देनी है, यही मेन चीज होती है। मतलब जिसके गुणांक बराबर होते हैं, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ भी x का गुणांक 3 है, इनके गुणांक तो बराबर है, इसके आगे चिन्ह कौन सा, जब कोई चिन्ह नहीं होता बच्चों तो क्या है प्लस। जिसके गुणांक बराबर है अगर उसके चिन्ह सेम है तो मुझे लाइन खींच के यहाँ पर लिखना पड़ता है घटाने पर। ये चीज आपको समझनी चाहिए, अगर ये समझ गए तो यार विलोपन विधि द्वारा सवाल तो आप आसानी से सीखने वाले हैं। कोई भी सारा कैसा भी सवाल क्यों ना हो उसको आप उड़ा देंगे, ठीक है। मतलब जिसके गुणांक है उसके चिन्ह अगर सेम दिए हैं, उसके आगे कुछ नहीं, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ घटाने पर, लेकिन अगर चिन्ह डिफरेंस होते तो हम क्या कर देते यहाँ पर जोड़ने पर। घटाने पर जैसे यहाँ घटाने पर लिखा है तो चिन्ह को मुझे बदलना पड़ेगा, मतलब ये 3x का है प्लस का है ना, तो मैंने इसको माइनस बनाना पड़ेगा।
ये 4y प्लस का है तो मैं क्या करूंगा, माइनस बना दूंगा। ये माइनस है तो इसे हम क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे। अगर चिन्ह सेम है तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह मुझे बदलना पड़ता है। अब ये 3x जो है इसका चिन्ह आगे प्लस होता है, लेकिन अब इस 3x का चिन्ह गायब हो गया। अब इस 3x का चिन्ह ये माइनस हो गया। ये 4y का चिन्ह आगे प्लस था, ये नहीं माना जाएगा, अब इसका चिन्ह माइनस हो गया। इसी तरीके से 6 माइनस का था, अब ये माइनस का ना रह गया, ये प्लस का हो गया, बदल दिया मैंने, ठीक है। अब 3x ये ऊपर वाला प्लस में है, ये वाला माइनस, 3x में से 3x है, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो हम क्या कर देंगे, इसे काट देंगे। इसी तरीके से ये माइनस है 1y, इस y के आगे कुछ नहीं तो 1 तो होता है, तो ये 1y ये हुआ और ये 4y हुआ, ये भी माइनस में है क्योंकि इसका चिन्ह ये प्लस वाला खत्म हो गया, तो माइनस माइनस सेम चिन्ह जुड़ जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5, लेकिन चिन्ह सेम जो भी है वही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ये हमारा 6 प्लस का है और ये भी हमारा प्लस का है, तो 9 6 कितने होते हैं बच्चों, 15 होते हैं, तो मैंने यहाँ 15 कर दिया। y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 15 और बटे में क्या हो जाएगा, 5। ये माइनस से इस साइड में ले आएंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 3 15, तो y का मान बच्चों आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अरे बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, अगर आपको समझना है। मैथ में क्या होता है, अगर आपको विधि समझ में आती है तो यार सवाल चाहे कोई भी हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिससे हमारा x का मान आसानी से निकल जाएगा। मुझे लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख सकते हो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आराम से समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, जिससे हमारा x का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा समीकरण ये कितना है बच्चों, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 दिया है। हम जहां पर y दिया है उसके जगह पर 3 कर देंगे, कितना है 3, लेकिन 3 है काय का बच्चों, माइनस का है, ठीक है। तो ये 3x सेम लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 4 है, 4 और y के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो गुणा होता है, तो गुणा लगा के y के जगह पर माइनस का 3 कर देंगे, बराबर में माइनस का 6 है, 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, 3x हमारा सेम रहेगा और ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, 4 की 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 होता है, माइनस का 6 सेम लिखेंगे। अब पक्षांतर कर देंगे, 3x तो सेम रहेगा, बीच में बराबर है, माइनस का 6 लिखा है, 12 जब उधर जाएगा तो हमारा 12 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर, अब हम घटा देंगे, चिन्ह डिफरेंस है, अलग अलग तो इनको आपस में घटा सकते हैं, 12 में से 6 जाएंगे तो भैया 6 बचेंगे। संख्या बड़ी कौन सी है बच्चों, प्लस वाली, मतलब 12 बड़ी है और 12 के आगे प्लस है, तो शुरू में प्लस लगाते नहीं, जब कोई चिन्ह ना लगाएं तब भी प्लस में संख्या मानी जाती है। 6 बराबर हो जाएगा 3/6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6, जो x का मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। तो यार विलोपन विधि द्वारा सवाल को आप आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो विधि है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में, इस ऐसी एक विधि बताने वाला हूँ, ऐसे तरीके से समझाने वाला हूँ जो 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है जो मैंने विधि बताई है वो ऐसी ही है तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अब अगला स्टेप क्या है, मैंने विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व किया तो x का मान 2 आया, y का मान 3 आया। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करेंगे तो मान हमारे सेम ही आना चाहिए, तो हम जो हमारे ये मान हमारे एक जैसे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने विलोपन विधि द्वारा आप लोगों को समझाया है सेम इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा को मैं इसी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। अब इस समीकरण को मैंने कहा था सही रूप में लिख लेंगे, जो मैंने पहले विलोपन विधि में किया है सेम वही काम इसमें भी कर लेंगे। तो आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहें हम क्या करें, इसको हम सीधे पीछे से जो लिखा बनाया था समीकरण सेम उसी को लिख देंगे। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, 3x प्लस 4y, मैंने इसको हम सही रूप में पहले ही लिख देंगे, जो लिखा था पीछे वहीं से, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ये समीकरण 1 था। वहां मैंने जो कैलकुलेशन किया था संतुलित गैस सेम यही कर लो। इसी तरीके से दूसरा समीकरण मैंने बनाया था 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर 9, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है।
अब यह समीकरण एक दो समीकरण है, मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना। मैंने आपको बताया ई एक्स बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 था, एलसीएम लिया था, वो सब करके जो आया था मैंने इस तरीके से लिख दिया था। मैंने विलोपन विधि में पहले ही समझा दिया, हल कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सोचा है इसको हम समय ज़्यादा खर्च होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसी समीकरण को यहाँ पर उतार लिया। आपको दोबारा वहाँ पेपर में आपको अगर करना है तो उसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x का मान y के पदों में करो या y का मान x के पदों में करना है बच्चों। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है x का मान y के पदों में कैसा होगा या y का मान x के पदों में कैसा होगा। जैसे मेरे पास ये समीकरण था, समीकरण 2, तो हम लिखना है समीकरण 2 से मुझे करना है, चाहे आप 1 से कर लें चाहे 2 से। समीकरण 2 से x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में मुझे करना है, मतलब x एक साइड में करना है, बाकी संख्याएं सब एक साइड में करना है। x को एक साइड में करना, जितनी और संख्या जो बचेंगी उनको एक साइड में कर लेना, वही x का मान y के पदों में हो गया। जैसे समीकरण 2 है तो इसको लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 9। मुझे x एक साइड में करना है, तो x हम इधर रखेंगे, 3x बराबर 9 था, y जाएगा उधर, तो y हमारा प्लस में हो जाए। मैंने बोला x का मान y के पदों में, तो x एक साइड में करना है, बाकी सारी संख्या एक साइड में कर लेना। तो यहाँ भी x है, लेकिन x के साथ 3 है, लेकिन मुझे करना है x को खाली अकेला इधर। तो हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 9 प्लस y, ये 3 जो गुणे में था जो बराबर में जाएगा बच्चों बटे में आएगा, इसे हम समीकरण नंबर 3 बना देंगे, ठीक है। अब ये मान समीकरण हम किस में रख देंगे, 2 में नहीं, 2 में किया, 2 से 2 का मान बदला था, हम 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान कहाँ रख दें बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों, समीकरण 2 को मैंने x का मान y के पदों में किया था, इसलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। जिसको बदलेंगे उसके डिफरेंस समीकरण में रखना पड़ेगा, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। समीकरण 1 हमारा कितना है, 3x प्लस 4y बराबर में -6 दिया है, ठीक। x जहां दिया है x लिखेंगे, 3 लिखा है x है, x का मान कितना रखना है, 9 प्लस y बटे 3, तो जहां x दिया है उसके जगह पर रख देना है 9 प्लस y और बटे में 3, ब्रैकेट को बंद, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, 4y है 4y लिखेंगे, बराबर में -6 है -6। बाकी मुझे कोई बदलाव नहीं करना है, जो है सेम लिखेंगे, जहां x दिया है उसके जगह पर मात्र रख देना। ये 3 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6, ठीक है बच्चों। अब क्या करना पड़ेगा, 4y ये वाला 4y ये y, तुम्हारा 5y हो जाएगा, 5y हो गया बराबर में -6, ये 9 जाएगा उधर भी माइनस का हो जाएगा, 5y बराबर 9 6, माइनस माइनस चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, तो हमारा -15 आ जाएगा। y बराबर -15, ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तियां 15। y का मान बच्चों कितना आया था वहाँ विलोपन विधि में, तो हमारा आया था -3, इसमें भी -3 है, इसलिए मैं जो सवाल लगा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस मान को समीकरण 3 में रख दें, 1 में रख दें, 2 में रख दें, हम क्या करेंगे, y का मान कहाँ रख दें भैया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, नया चैनल है और भैया नए चैनल में व्यू को देखकर अगर आप लोग वीडियो को ना देखोगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। कोई चैनल जो है एकदम बड़ा नहीं होता है। हम y का मान क्या कर देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 मेरे पास दिया है x बराबर 9 प्लस y बटे 3। कोई भी चैनल जो है वो एकदम बड़ा नहीं होता बच्चों, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये बड़ा भी हो जाएगा। इस y के जगह पर -3 रख देंगे बच्चों, ठीक है। x और बटे 3 प्लस माइनस माइनस बटे में 3 घटा देंगे, कितना बचा 6 से बटे में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6। x मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से जो मैंने यहाँ विलोपन विधि द्वारा सवाल को सोल्व किया था उसमें भी x का मान 2 आया था और y का मान -3 आएगा। तो यार इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व करके और भी का नाम
कक्षा 10 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, मैं आपको फिर से आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ, अगर आपका कक्षा 10 के स्टूडेंट है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना था। अगर नहीं देखा है और अगर आपने देख भी लिया है तो यार अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो और मेरे चैनल से जुड़ो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 की सारी जो है मैथ आपको सॉल्व कराई जाएगी, ठीक है। और जो मैंने आज शुरू में बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैंने यार वही प्रयास किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये विधि कभी नहीं भूलूंगा तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।